सीवान छपरा के बाद अब गोपालगंज में भी जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु की खबरें आने लगी हैं। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की मानिए तो दैनिक भास्कर का पत्रकार एक शराब सप्लायर को पकड़ता है और वो शराब सप्लायर सब कुछ बता रहा है। वो बता रहा है कि हम 10 लीटर स्पिरिट खरीदे थे, 1 लीटर स्पिरिट को हम शराब बनाते हैं, 25 से 30 रुपया पाउच करके छोटा वाला में हम उसको बेच रहे थे। और अगर आंकड़ों की बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आप, तो जान लीजिए कि अब तक लमसम 50 से ज्यादा लोगों की मरने की खबरें आ चुकी हैं। प्रशासन अभी 25-26 लोगों का पुष्टि कर रहा है, लेकिन गांव के लोगों की बात को समझिएगा और मानिएगा, तब आप भी इस बात पर भरोसा कर लीजिएगा कि 50 से ज्यादा लोग अब तक इस दुनिया को जहरीला शराब के चलते छोड़कर जा चुके हैं। बहरहाल हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा.com एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको 17वीं बीपीएससी की तैयारी करवाता है, वो भी मात्र 999 रुपए में। ये लोग 999 रुपए में आपको लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। इसके अलावा पिछले 30 साल में पूछे गए 1 लाख सवाल भी आपको ये लोग देते हैं। इसके अलावा 1 लाख और सवाल जो वन लाइनर होता है वो पीडीएफ में आपको मिलता है। और मात्र 999 में आप यहां पर 17वीं बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। अब लौटते हैं जहरीला शराब कांड पर। वो कांड जिसने लोगों को एकदम से ये सोचने पर फिर से मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में नीतीश कुमार का शराबबंदी का जो फैसला था वो सही था। नीतीश कुमार हमेशा इस बात को लेकर इतराते रहते हैं कि हमने बिहार में दारूबंदी करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया, लेकिन बार बार हर 1 साल 2 साल पर जहरीला शराब कांड ऐसा होता है जो सबको सिहरा कर रख देता है और सब लोग आत्ममंथन में चले जाते हैं कि नीतीश कुमार के हट के आगे क्यों बिहार इतना बेबस हो रहा है। अब आप पहले कहानी समझिए सीवान का सारण का। 14 अक्टूबर को यह सब शुरू होता है। सीवान और सारण में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू होता है। कहा गया कि दुर्गा पूजा के दशमी के दिन लोगों ने शराब पिया और उसके बाद किसी की आंख की रोशनी चली गई, किसी के पेट में भयंकर दर्द हुआ, कोई सोए सोए ही मर गया, अपने बेड से उठा भी नहीं। और उसके बाद जब अलग अलग गांवों से सेम तरह का खबर आने लगा, तब ये मालूम चला कि हो ना हो ये शराब का ही मामला है। उसके बाद जब लोग पोस्टमार्टम करवाने जाते हैं तब मालूम चलता है कि शराब ही पिया है इन लोगों ने। कई लोगों ने तो डर से पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया कि पुलिस वालों को मालूम चल जाएगा। और इन तमाम बातों को जब 2-3 दिन बीत गए, तो उसके बाद जब आंकड़ा और नंबर बढ़ने लगा, तब प्रशासन को होश आया और उनको मालूम चला कि भाई साहब अब एक बहुत बड़ा शराब कांड फिर से बिहार में हो चुका है। कहा जा रहा है गांव वालों के द्वारा कि 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और लमसम 100 लोग के आसपास अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रशासन इन आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन अपना एक अलग आंकड़ा जारी कर रहा है, लेकिन अगर प्रशासन के आंकड़ों को भी आप मानिएगा तो समझिए कि 25-26 लोगों का मौत अब तक हो चुका है और कम से कम प्रशासन के हिसाब से भी 45 से 50 लोग अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती हैं। तो अगर उन लोगों की मृत्यु होती है तो ये नंबर कहां तक जाएगा, आप सोच लीजिए। और बिहार में प्रशासन किस तरीके से शराब को लेकर व्यवहार कर रहा है, ये हमसे और आपसे बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है और आपको ये बात समझ में भी आ जाएगा कि क्या सब चल रहा है। अब एक नया एंगल और जान लीजिए। गोपालगंज का मामला जुड़ गया है। कल रात में गोपालगंज से 2 मौत की खबरें आई हैं। पता लगाया गया तो मालूम चला कि जहरीला शराब का ही बात है। सारण, सीवान और गोपालगंज एक ही प्रमंडल में पड़ता है। सीवान के बगल में गोपालगंज है और सीवान के राइट वाले साइड में है सारण। अब सीवान, सारण और गोपालगंज को मिलाइएगा तो अब ये नंबर और बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि गोपालगंज के भी कई गांवों में लोग भर्ती हैं अस्पतालों में और धीरे धीरे अब बात ये खुलकर सामने आ रही है और मालूम चल रहा है कि कई लोग भर्ती हैं और कई लोगों का दिक्कत एकदम से बढ़ गया है और ये सब कुछ शराब के चलते ही हो रहा है। इधर राजनीतिक बयानबाजी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार निरंकुश है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बस ठेका बंद है, शराब तो खुला हुआ है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इसका आप लोग पुनर्विचार काहे नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि जिनकी जाने गई उनके लिए कुछ नहीं होगा। ज्यादा प्रेशर हुआ तो नीतीश कुमार उठेंगे और 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।